देखिए असेसमेंट ईयर 26-27 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम टैक्स की रिटर्न स्टार्ट हो चुकी है। तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के बाद ना टैक्स पेयर को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है अपने रिफंड का कि कब आईटीआर प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी और उन्हें अपना जो रिफंड है वो अपने अकाउंट में मिल जाएगा। देखिए जनरली डिपार्टमेंट जो है वो 7 से 45 दिन का टाइम लेता है आईटीआर प्रोसेसिंग करने में, यानी 7 से 45 दिन के अंदर आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी जब भी आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई कर दोगे। यानी कि वेरीफाई करने के बाद 7 से 45 दिन में आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है। उसके बाद आपका जो भी रिफंड है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन आईटीआर 2 और 3 देखिए काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होते हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होती है, तो कई बार उसमें प्रोसेसिंग के अंदर टाइम ज्यादा लग जाता है और रिफंड आने में भी देरी हो जाती है। लेकिन आईटीआर 1 का फॉर्म अगर हम फिल करते हैं, यानी कि कुछ कंडीशन में क्या होता है, कुछ सैलरी पर्सन होते हैं उन्हें सिर्फ सैलरी से इनकम आ रही होती है या नॉर्मल थोड़ा बहुत बैंक इंटरेस्ट होता है उनका, तो कुछ केसेस में तो एक दिन के अंदर भी उनका रिफंड आ जाता है। यानी कि आपने आज आईटीआर फाइल करी और नेक्स्ट डे तक तो आपका रिफंड भी अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। कुछ केसेस में देखिए 1-2 क्लाइंट्स के साथ हुआ, सेम डे भी रिफंड आ गया, उनकी आईटीआर प्रोसेसिंग इतनी जल्दी होगी। और असेसमेंट ईयर 26-27 की भी जो आईटीआर की प्रोसेसिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, लोगों के रिफंड आने भी स्टार्ट हो गए हैं। तो भी हम आज की वीडियो में 1-2 केसेस में आपको दिखाऊंगा, स्टेटस दिखाऊंगा कि कितने दिन में जो इनकम टैक्स का रिफंड है वो आ गया था। तो देखिए कई बार रिफंड आने में देरी भी हो जाती है, हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो रिफंड है वो हमारे अकाउंट में आ नहीं पाता। जैसे कि हम अपना बैंक अकाउंट ही वैलिडेट नहीं करते। तो देखिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले ना आपको अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट करना जरूरी होता है। अगर आप बैंक अकाउंट वैलिडेट ही नहीं करोगे पोर्टल पर तो आपका रिफंड कैसे आएगा, किस अकाउंट में जाएगा। तो बैंक अकाउंट वैलिडेट करने के बाद ही रिफंड आता है। तो होता क्या, कई बार रिफंड फेल हो जाता है, उसके बाद भी आप बैंक वैलिडेट करके रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट लगा सकते हो। और कई बार क्या होता है कि हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ही नहीं वेरीफाई करते। तो देखिए आईटीआर फाइल करने के बाद ना 30 दिन का टाइम होता है आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न वेरीफाई करने का। तो इनकम टैक्स की रिटर्न वेरीफाई करने के बाद ही आपका जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हमारा फॉर्म 26AS है या AIS TIS की जो हमारी रिपोर्ट है वो हमारी इनकम के साथ मैच ही नहीं खाती। तो कुछ कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो फॉर्म 26AS है या रिपोर्ट जो एनुअल रिपोर्ट आती है AIS TIS, उसमें जो भी फिगर है ना वो हमारी आईटीआर में दिए गए फिगर से या इनकम से क्या होता है मैच ही नहीं कर रहे होते। तो उस कंडीशन में प्रोसेसिंग में कई बार क्या होता है टाइम ज्यादा लग जाता है और हमारा रिफंड नहीं आ पाता। तो देखिए अभी हम 1-2 प्रोसेसिंग के केसेस देखते हैं कि इनकम टैक्स का जो रिफंड है वो कितने दिन में आ गया। तो देखिए अभी आप पर यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आईटीआर है ये हमने 5 जून 2026 को फाइल करी थी। आईटीआर 1 का फॉर्म है, आईटीआर 1 का फॉर्म हमने फाइल किया था और ये 5 ही तारीख को देखिए वेरीफाई भी कर दी थी, यानी सेम डे पर ही वेरीफाई हो गई थी। और 17 जून को रिफंड भी आ गया, यानी कि 12 दिन के अंदर अंदर जो है आईटीआर प्रोसेसिंग होके इनका जो रिफंड था अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। उसके अलावा यहाँ देखिए अब ये भी एक रिटर्न है, ये भी हमने सेम डे पर फाइल करी थी 5 जून को ही, और ये आईटीआर 4 का फॉर्म था और हमने वेरीफाई भी कर दिया था सेम डे पर ही। लेकिन अभी तक ये अंडर प्रोसेसिंग ही चल रही है, यहाँ पर ई वेरीफाइड लिखा रहा है, स्टेटस अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो देखिए वही आईटीआर 1 के बारे में मैंने आपको बताया था, उसकी प्रोसेसिंग जल्दी हो जाती है। उसके अलावा आईटीआर 2 और 3 को एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाता है। आईटीआर 4 की जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो 7 से 45 दिन का रहता है बेसिकली, तो इतना टाइम तो आजकल लग ही रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम आईटीआर ज्यादा जल्दी फाइल कर देंगे तो हमारी प्रोसेसिंग भी जल्दी हो जाएगी, या हम लेट फाइल करेंगे तो प्रोसेसिंग भी लेट होगी। तो अभी तक देखिए कुछ डिपार्टमेंट का समझ नहीं आ रहा। कई बार तो क्या होता है हम लेट आईटीआर फाइल करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग भी जल्दी हो जाती है। वो डिपेंड करता है आपके आईटीआर के फॉर्म्स के ऊपर, या जो भी हम डेटा फीड कर रहे हैं आईटीआर फाइल करने पर हमारी जो रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर देखिए डिपार्टमेंट मैच करता है हमारे ट्रांजेक्शन को, उसके बाद ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो पाती है और आपका जो रिफंड है वो अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो हमने बात करी थी बैंक वैलिडेशन की। तो अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपका बैंक वैलिडेट है या नहीं है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है माई प्रोफाइल पर। माई प्रोफाइल में जाने के बाद देखिए यहाँ पर माई बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि वैलिडेटेड लिखा आ चुका है, एलिजिबल फॉर रिफंड भी लिखा हुआ है और नॉमिनेटेड फॉर बैंक रिफंड भी लिखा हुआ है। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार से आपका बैंक शो कर रहे हैं ना यहाँ पर वैलिडेटेड, तभी आपके अकाउंट में जो रिफंड आएगा। अगर ये चीज शो नहीं हो रही है, नॉट वैलिडेटेड आ रहा है, तो देखिए आपको बैंक को वैलिडेट करना होगा। अकाउंट वैलिडेट ना होने का रीजन यही होता है कि हमने या तो अकाउंट नंबर में IFSC कोड में कोई मिस्टेक कर दी है या हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड जो है बैंक में अपडेट नहीं है। तो कई बार बैंक में KYC करवाने के बाद भी आपका जो अकाउंट है वो वैलिडेट हो जाता है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने अपना अकाउंट भी जो है वैलिडेट करवा लिया है। तो आई होप कि इस वीडियो से समझ आ ही चुका होगा कि आईटीआर की प्रोसेसिंग कितने टाइम में होती है, कितने टाइम में आपका रिफंड आ जाएगा। और इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर आप कोई भी हेल्प
चाहते हैं, ITR फाइलिंग से कोई भी हेल्प चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और ऐसी ही और अपडेट्स देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।